यदि सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो केंद्र की राजनीति में आपको उठापटक देखने को मिलेगी। जी हां, मैं सही बोल रहा हूं, क्योंकि जिस तरह से शशि थरूर ने अपने शीर्ष नेतृत्व को, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को अपना तेवर दिखाए हैं, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का भी माथा ठनका हुआ है। कहीं ना कहीं कांग्रेस भी अनकंफर्टेबल महसूस कर रही है, क्योंकि ये शशि थरूर के सूत्रों से खबर आई है कि शशि थरूर का जो उम्र है वो लगभग 70 साल हो चुका है, और शशि थरूर केरल के तिरुवनंतपुरम से सांसद भी हैं, और उनकी इच्छा है, राजनीति में सभी लोगों की इच्छा होती है, उनकी पर्सनल इच्छा है कि इस बार जो चुनाव होगा बीते आने वाले वर्षों में, उसमें कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा मैं रहूं, यानी खुद शशि थरूर रहे, कांग्रेस शशि थरूर को प्रोजेक्ट करे। लेकिन सबसे बड़ा रार यहां पर है राहुल गांधी। राहुल गांधी के बिना विचार के, बिना मार्गदर्शन के कांग्रेस में पत्ता भी नहीं हिल सकता है। तो राहुल गांधी अपने विचारों को कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तक पहुंचाते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे उस विचार पर अपना मुहर लगाते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अपना मुहर राहुल गांधी के विचारों पर लगाते हैं। तो और ऐसा नहीं है कि शशि थरूर के चाहने वाले कांग्रेस में कम हैं। दबे जुबानों से केरल के अंदर ही शशि थरूर को लेकर के सीएम कैंडिडेट घोषित करने के लिए दबे जुबान से ही सही कांग्रेस के अंदर आवाज उठती रही है। लेकिन राहुल गांधी की विचार भी मायने रखती है। तो राहुल गांधी के दो बहुत ही पसंदीदा चेहरा है, एक है केसी वेणुगोपाल, दूसरा है रमेश चेन्निथाला। ये दो जो है राहुल गांधी के बहुत ही पसंदीदा हैं, जिसमें केसी वेणुगोपाल कुछ ज्यादा ही पसंद करते हैं। इन सब चीजों को देखते हुए और राहुल गांधी के भावनाओं को समझते हुए शशि थरूर प्रधानमंत्री मोदी का मुखर हो करके उनका रह रह कर तारीफ करते हैं, जिससे कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को बहुत ही अनकंफर्टेबल महसूस हो रही है। और प्रधानमंत्री मोदी भी शशि थरूर का इसमें वो भी तारीफ करते हैं शशि थरूर का, जो कुछ दिन से दिखाई भी दे रहा है हम लोगों को। तो ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि शशि थरूर कुछ दिन में या भविष्य में सांसद का पद छोड़ सकते हैं और उच्च सदन राज्यसभा से आकर वो भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट का हिस्सा बन सकते हैं केंद्र में। और आशंका यह भी लगाई जा रही है कि शशि थरूर को मानव संसाधन विकास मंत्रालय दिया जाएगा। अभी वर्तमान में मानव संसाधन विकास मंत्रालय धर्मेंद्र प्रधान जी देख रहे हैं। अब बात धर्मेंद्र प्रधान जी की आई, उनके बारे में भी चर्चा बनती है। तो धर्मेंद्र प्रधान अभी मानव संसाधन विकास मंत्रालय देख रहे हैं, लेकिन चर्चा यह भी है राजनीतिक गलियारों में कि धर्मेंद्र प्रधान राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष मई के शुरुआती दौर में ही बन जाना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन पहलगाम घटना और ऑपरेशन सिंदूर का जो कार्रवाई पाकिस्तान के ऊपर हुआ, इस कारण से अभी तक भारतीय जनता पार्टी को अपना नया अध्यक्ष नहीं मिला है। तो ये आशंका जताई जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्ष के रूप में प्रधान साहब जी आएंगे। लेकिन
भूपेंद्र यादव, जो उनके समानांतर, धर्मेंद्र प्रधान के समानांतर ही भूपेंद्र यादव जी भी हैं, जो अध्यक्ष पद की दावेदारी के लिए प्रबल दावेदार है और उनका भी दावेदारी को देखा जा रहा है। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान मोदी जी के भी चहेते हैं, साथ ही साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी उन्हें समर्थन है। इसलिए कयास लगाया जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान जी आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। धन्यवाद।